नमस्कार दोस्तों, मैं विजयपाल शर्मा। आज 10वीं की हिंदी की कक्षा में कार्यपत्रक 74 साना साना हाथ जोड़ी, जो कि आपकी हिंदी की पुस्तक कृतिका से लिया गया है, उसको लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। तो इसके वर्कशीट को हम पहले सुनेंगे, फिर इसके प्रश्न करेंगे। सबसे पहले बच्चों, अब तक हम जान चुके हैं कि साना साना हाथ जोड़ी नामक पाठ एक यात्रा वृत्तांत है। इस पाठ में लेखिका मधु कांकरिया ने पूर्वोत्तर भारत के एक सुंदर प्राकृतिक राज्य सिक्किम की यात्रा और वहाँ की भौगोलिक स्थिति, सामाजिक और आर्थिक और सांस्कृतिक परिवेश का सुंदर वर्णन किया है। लेखिका सिक्किम की सुंदरता को देखकर मंत्रमुग्ध है। आइए अब हम पाठ को आगे जानते हैं। वहीं पर घूमते हुए एक सिक्किमी नवयुवक ने मुझे बताया कि प्रदूषण के चलते स्नोफॉल में लगातार कमी होती जा रही है, पर यदि मैं कटाओ चली जाऊं तो वहां मुझे सर्द या बर्फ मिल जाएगी। कटाओ यानी भारत का स्विट्जरलैंड। कटाओ, जो कि अभी तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनने के कारण सुर्खियों में नहीं आया था और अपने प्राकृतिक स्वरूप में था। कटाओ, जो लायूंग से 500 फीट ऊंचाई पर था और करीब 2 घंटे का सफ़र था, वह नवयुवक मुझसे बतिया रहा था और उसकी घरवाली अपने छोटे से लकड़ी के घर में हमें उत्सुकतापूर्वक देख रही थी कि तभी एक गाय ने आकर बाहर थैले में रखा हुआ महुआ गुड़ुप कर लिया था। मीठी झिड़कियां देकर उसने गाय को भगा दिया था। उम्मीद, आवेश और उत्तेजना के साथ अब हमारा सफ़र कटाओ की ओर। कटाओ का रास्ता और खतरनाक था और उस पर धुंध और बारिश। जितेन लगभग अंदाज से गाड़ी चला रहा था। पहाड़, पेड़, आकाश, घाटियां, सब पर बादलों की परत, सब कुछ बादलमय। बादलों को चीरकर निकलती हमारी जीप। सुंदर रास्तों के एहसास ने हमें मौन कर दिया था और उस पर बारिश, एक चूक और सब खलास। सांस रोके हम धुंध और फिसलन भरे रास्ते पर संभल संभल कर आगे बढ़ती जीप को देख रहे थे। हमारी सांस लेने की आवाज को सिवा आसपास जीवन का कोई पता नहीं था। तभी नजर पड़ी बड़े बड़े शब्दों में लिखी एक चेतावनी पर, इफ यू आर मैरिड, डाइवोर्स स्पीड। थोड़ी ही दूर आगे बढ़े, फिर और चेतावनी, दुर्घटना से देर भली, सावधानी से मौत टली। बच्चों, अब इसके प्रश्न है। पहला प्रश्न है, लेखिका के मंत्रमुग्ध होने का क्या कारण है? तो लेखिका मंत्रमुग्ध इसलिए थी क्योंकि जो पूर्वोत्तर में स्थित राज्य है सिक्किम, वो अपने प्राकृतिक सौंदर्य, भौगोलिक स्थिति, सामाजिक और आर्थिक सांस्कृतिक परिवेश के कारण बहुत ही सुंदर प्राकृतिक राज्य है और लेखिका सिक्किम की इसी सुंदरता को देखकर मंत्रमुग्ध है। दूसरा प्रश्न है, किस कारण से स्नोफॉल लगातार कम हो रहा है? तो प्रदूषण के चलते स्नोफॉल लगातार कम हो रहा है। उसके बाद अगला प्रश्न है, कटाओ अभी तक सुर्खियों में क्यों नहीं आया था? कटाओ अभी तक सुर्खियों में इसलिए नहीं आया था क्योंकि वो अभी तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है। कटाओ अपने प्राकृतिक स्वरूप में है और वहाँ जाने वाले टूरिस्ट भी बहुत ही कम हैं। इसीलिए टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनने के कारण कटाओ सुर्खियों में नहीं आया था। अगला प्रश्न है, सिक्किमी नवयुवक ने लेखिका को कटाओ के बारे में क्या बताया? तो सिक्किमी नवयुवक ने कटाओ के बारे में बताया कि कटाओ यानी भारत का स्विट्जरलैंड और वहाँ लेखिका को सर्दियाँ बर्फ मिल सकती है। क्योंकि कटाओ टूरिस्ट स्पॉट नहीं है,
इसलिए वो सुर्खियों में नहीं है, अपने प्राकृतिक रूप में है। कटाओ लायोंग से 500 फीट ऊंचाई पर है और 2 घंटे का सफर है। उसके बाद बड़ी बड़ी शब्दों में लिखी चेतावनी क्या संदेश दे रही थी? तो बड़े बड़े शब्दों में लिखी एक अंग्रेजी की चेतावनी थी, इफ यू आर मैरिड डाइवोर्स स्पीड, अर्थात अगर आप शादीशुदा हैं तो स्पीड को तलाक दे दो। और आगे एक और चेतावनी थी कि दुर्घटना से देर भली, सावधानी से मोड़ टले। यानी क्योंकि पहाड़ी रास्ते हैं, बहुत ही फिसलन भरे और धुंध के कारण जो है और ही खतरनाक रास्ते हैं, तो इसलिए जो है वहाँ ये चेतावनी लिखी हुई थी कि भले ही देर हो जाए, क्योंकि अगर दुर्घटना से देर भली और सावधानी से मोड़ टली। एक गतिविधि है जो आपको करनी है कि इस पाठ को पढ़कर सिक्किम के बारे में आपने जो जो जाना है उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो सिक्किम का आपको प्रोजेक्ट बना ही रहे हैं, उसी के आधार पर आपको इसका प्रश्न का उत्तर देना है। तो आप सभी को ये हमने वर्कशीट 74 कराई। आप सभी ने इसको ध्यान से देखा होगा। आप सभी का धन्यवाद।